आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नई वीडियो में बात करते हैं हम। पिछले वीडियो तक हमने 10 न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम 11वें न्यूमेरिकल की बात करते हैं। वो देखिए आप। एक व्यक्ति 10 सेमी से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। 10 नहीं 100 थी, सॉरी। 100 सेमी से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब वो व्यक्ति ऐसा है, उसको 100 सेमी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई हो ना, तब तो वो उसको बिल्कुल सही सही दिखाई देती है। अगर कोई किताब जो है 100 सेमी पर रख दें तो वो उसको पढ़ सकता है, लेकिन 25 सेमी दूरी पर रखी किताब को नहीं पढ़ सकता। 25 सेमी की दूरी पर रखी किताब पढ़ने के लिए उसे की क्षमता का चश्मा लगाना चाहिए। तो ये एक बात समझ लीजिए आप कि वो व्यक्ति जो है वो 100 सेमी की दूरी पर अगर बुक रखता है तो पढ़ सकता है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तो 25 सेमी दूरी पर रखना ही व्यवहारिक है। इसलिए हम ऐसा चश्मा चाहिए हमें जो 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 सेमी दूरी पर बना दे, तो उसे स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। समझा मेरी बात को कि ऐसा उसे लेंस चाहिए जो 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे, 100 सेमी पर बना दे। तो समझो आप, u का मान तो हो गया 25 सेमी, v का मान हो गया 100 सेमी, लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का कारण क्या है कि यहाँ हम लेंस रख रहे हैं। देखो लेंस चश्मा हमारी आंख पर लगा हुआ है और आंख के सामने ये रखे हुए हैं, क्या प्रतिबिंब और बिंब दोनों आंख के सामने ही बन रहे हैं। और आंख के सामने बन रहे तो अपोजिट डायरेक्शन है, प्रकाश की जो रे आती रे तो आंख के अंदर की तरफ आ रही है और हम देख रहे हैं उस लेंस से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तब जाके हमें इसकी लेंस की क्षमता पता लगेगी, क्योंकि क्षमता हमसे पूछ रहा है। तो देखो आप, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ये हम जानते अच्छे से। क्लियर। तो 1/-100 माइनस 1/-25 बराबर 1/f। क्लियर। या 1/-100 प्लस 1/25 बराबर 1/f, या 1/f बराबर, इसको सोल्व कर लो, 100 तो ले लिया लघुत्तम, तो माइनस का 1 प्लस का 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। या फिर 1/f बराबर हो गया 3/100, ठीक। या फिर f बराबर हो गया 100/3 सेमी। सोल्व करें तो भाई सेमी को मीटर में चेंज करना होना तो 100 का भाग लगता है, इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो बन गया 1/3 मीटर। क्लियर। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है बेटा, 1/f। f की जगह 1/3 रख दो तो 1/1/3, 3 चला जाएगा घूम के ऊपर, तो P बराबर हो जाएगा 3D प्लस का 3D, उत्तर लेंस। क्लियर। आगे देखो, किसी व्यक्ति जिसके लिए कैपिटल D का मान 50 सेमी है के पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ये समझो आप। मान लो कोई व्यक्ति है, उससे D का मान क्या है, 50 सेमी, मतलब 50 सेमी दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है ना, तब तो वो उसको स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इसका मतलब ये है। तो अब उसको कैसा लेंस चाहिए, तो लेंस कैसा चाहिए सुन लो मेरी बात, जो 25 सेमी दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेमी पर बना दे तो उसको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा और मामला बैठ जाएगा आराम से। तो 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु कहाँ पर है, 25 सेमी दूरी पर है, माइनस का 25 हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, 50 पर बनेगा, तो v बराबर क्या हो गया, माइनस का 50। दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा। और f की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है, लगाओ लेंस सूत्र। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/-50 माइनस 1/-25 बराबर 1/f। सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया 1/-50 प्लस 1/25 बराबर 1/f, या 1/f बराबर हो गया 50 में अगर लघुत्तम ले लूँ तो ये हो गया -1 प्लस 2, या 1/f बराबर 1/50, या f बराबर 50 सेमी। और फोकस दूरी चूंकि पॉजिटिव में आ रही है ना, तो उत्तल लेंस। अगर ये फोकस दूरी नेगेटिव में आ जाती तो कौन सा लेंस हो जाता, वो अवतल लेंस। अगला सवाल, किसी व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेमी, 60 सेमी की दूरी पर रखी किसी किताब को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस और किस क्षमता के चश्मे की आवश्यकता होगी। इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। सवाल क्या कह रहा है कि किताब कहाँ रखी है, 60 सेमी पर, तो u का मान हो गया -60। प्रतिबिंब कहाँ बढ़ना चाहिए, 20 सेमी पर, तभी तो उसको दिखाई देगा, तो v का मान हो गया -20 सेमी।
और एफ की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, लगाओ वही लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v की जगह तो रखा माइनस का 20, तो 1/-20 माइनस का माइनस, u की जगह रखा माइनस का 60, माइनस का 60, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/60 प्लस कर 1/20 माइनस का 60 ले लिया लघुत्तम, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 1, या 2/60 या माइनस का 1/30, तो एफ बराबर क्या हो गया माइनस का 30 सेमी। फोकस दूरी नेगेटिव में आ रही है तो कैसा लेंस आएगा अवतल, इसलिए यहाँ अवतल लेंस लिखा है। ठीक है, इसको मीटर में लिख लो, तो ए बराबर हो गया 0.3 मीटर, 100 का भाग लगाएंगे तो सेमी मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो P बराबर क्या होता है बेटा 1/f, किसकी लेंस की क्षमता 1/f ही होती है, तो P बराबर हो गया 1/f, रखो तो f की जगह रखा 0.3, इसको भी माइनस का चिन्ह लगाओ यहाँ पे, क्लियर। तो ये हो जाएगा P बराबर माइनस का 100/30, भाई इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, 100/30, 0 से 0 कट गया तो माइनस का 10/3, सोल्व करो माइनस 3.33 डी, चूँकि यहाँ भी क्षमता किस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है, तो कौन सा लेंस है ये अवतल लेंस है, अगर पॉजिटिव में आती तो उत्तल लेंस होता। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति का निकट बिंदु नेत्र से 75 सेमी दूर है, उस लेंस की आवश्यक क्षमता क्या होगी जो इस व्यक्ति को नेत्र से 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने योग्य बना देगा। कोई चक्कर नहीं है, इतना समझ लो कि 75 सेमी दूर पर इस आदमी को दिखता है ना, तो ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब 75 सेमी पर बना दे। तो u का मान तो क्या हो गया माइनस का 25 सेमी, और v का मान क्या हो गया माइनस का 75 सेमी। हमें लेंस की क्षमता चाहिए तो पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, f की वैल्यू या p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेंस सूत्र क्या कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस का सूत्र सारी वैल्यू इसमें रखी, सोल्व करते चलो, ठीक है, सोल्व करते चलोगे तो ये आ जाएगा 2/75, या ए बराबर 75/2 सेमी। तो इसको मीटर में लिखना हो ना तो किसका भाग लगाएंगे 100 का, 100 का भाग लगाएं तो क्या बनेगा 0.75/2, ये मीटर में। अब किस में हो गया ये मीटर में। अब चूंकि ये फोकस दूरी कैसी है बेटा पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब कैसा लेंस आएगा ये उत्तल लेंस। अब इसकी क्षमता की बात कर लो, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f होता है ना, तो P बराबर 1/f की जगह रखो, अभी 75/2 लिख रखा था थोड़ी देर पहले, 0.75/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/0.75, पॉइंट हटाएंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा 2 गुणा 100/75, 25×3 = 75, 25×4 = 100 और 4 दूनी 8/3, सोल्व करो 2.67 डाईऑप्टर। चूंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस आएगा। अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, तो उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। देखो चश्मे वाले सवाल तो पूरे हो गए, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया और आपको आसानी से समझ में आ गया। फिर भी समझ में अगर नहीं आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें और इसको अच्छे से समझें। उसके बाद पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसमें जो लेंस काम में ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी कितनी है 5 सेमी है, तो इसकी आवर्धन क्षमता m का मान पूछ रहा है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात d का मान कितना है 25 सेमी है। देखो f का मान तो हो गया बेटा 5 सेमी और m की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो d बराबर सवाल ने 25 सेमी दे दिया। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के 3 फॉर्मूले थे। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला था m बराबर d/u। केस फर्स्ट था जब d दूरी पर प्रतिबिंब बने तो ये फॉर्मूला था, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बने तो ये फॉर्मूला था। पर इसमें तो सवाल ऐसे कह रहा है ना कि d दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो सूत्र क्या काम आएगा m बराबर 1 + d/f, ये वाला 1 का 1, d का 25, f का मान 5, तो 1 + 5 = 6 आंसर।
अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है, तो m का मान कितना है 11। इससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, d का मान कितना है वही 25। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी f का मान बताओ। फॉर्मूला वही कह दिया कि d दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वही m बराबर 1 प्लस df का वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले टॉपिक में लगाया था। अब इसको सोल्व करके f का मान आपको निकालना, बस इतना फर्क है। तो d बटा f बराबर m-1, d का मान 25 है, f का मान f और m का मान 11-1। करो सोल्व, 25 बटा f बराबर 10, 1 बटा f बराबर 10 बटा 25, या f बराबर 25 बटा 10, काटो बराबर 2.5। ठीक है, सेम आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तर लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसकी आवर्धन क्षमता को ज्ञात करो। सवाल पूछ रहा है कब कब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। वो बात आ रही है। देखो, यदि f का मान 5 सेमी, m का मान पूछ रहा है, पहला पॉइंट क्या दिया, यदि प्रतिबिंब d दूरी पर बने, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा m बराबर 1 प्लस डी बटा f लगेगा ना। करो सोल्व इसको, तो ये रखा तो 6 आ गया, और जब अनंत पर बनता है ना तो d बटा f हो जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, वैल्यू इसमें रखोगे तो m का मान कितना आ गया 5 आ गया। बहुत सिंपल सवाल था। तो 3 क्वेश्चन तो सरल सूक्ष्मदर्शी के थे। अब ये क्वेश्चन आ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, थोड़ा जटिल रहेगा, समझो इसको। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां 3 सेमी 6 सेमी। अभिदृश्य की कितनी सेमी है 3 सेमी है, तो f0 बराबर 3 सेमी। नेत्रिका की f ही बराबर 6 सेमी। यदि एक वस्तु को अभिदृश्यक लेंस से 5 सेमी दूरी पर रखें तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को ज्ञात कीजिए। देखो, इसने साथ में क्या दिया अपने को, d का मान तो 25 होता ही है। ये कह रहा है कि अभिदृश्यक से 5 सेमी दूरी पर रख रहे हैं ना, तो u0 का मान क्या है 5 सेमी। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है तो -5 हो जाएगा, और m की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला था ना m का, वो आपको यहाँ याद होना चाहिए। और फॉर्मूला था ये कि m बराबर है माइनस का v0 अपॉन u0 1 प्लस डी बटा एफ। कब का फॉर्मूला है ये जब का फॉर्मूला है जब d दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, फर्स्ट केस का, याद होगा आपको। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस का फॉर्मूला था, क्लियर। और जो शुरुआत का जो फॉर्मूला था वो d अपॉन यू ही था, फिर फर्स्ट वाले में ये था और सेकंड वाले का अलग सिस्टम था, क्लियर। 3 फॉर्मूले थे, वो तीनों आपको याद करने, वो भी एक साथ। अभिदृश्यक लेंस के लिए दर्पण समीकरण ये होती है 1/v0 माइनस 1/u0 बराबर 1/f0। रखो सारी वैल्यू क्या क्या दे रखी है अपने को, 1/v0 ऐसे कैसे, u0 का मान -5, f0 का मान 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि v0 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फिर वो यहाँ रखनी है। क्योंकि सवाल में कहीं भी v0 की वैल्यू नहीं दी थी, इस सब की तो दे रखी है, u0 की भी दे रखी है, पर v0 की नहीं दे रखी। तो v0 की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो 1/v0 प्लस 1/5 बराबर 1/3, या 1/v0 बराबर 1/3 माइनस 1/5, क्लियर। या फिर 1/v0 बराबर 5 माइनस 3/15, या 1/v0 बराबर 2/15, या v0 बराबर 15/2 सेमी। हमें v0 की वैल्यू मिल चुकी है, रखो उस फॉर्मूले में। तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस v0 था ऊपर, उसकी जगह लिख दिया 15/2 लिख दिया। u0 था नीचे, और u0 की वैल्यू सवाल ने दी थी -5। 1 प्लस d का मान 25 दिया था, और f का मान दिया था 6 सेमी, क्लियर। ये सारी वैल्यू इसमें रखी, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 15, तो क्या बन गया 3/2। तो m बराबर 3/2, 6 यहाँ आ गया, 6 प्लस 25/6। करो सोल्व, 3/2 और ये हो गया 31/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो बन गया 31/4। 31/4 और सोल्व करेंगे तो 7.75 इसकी आवर्धन क्षमता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता तो 8 है,
m0 का मान तो 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 40 है, स्मॉल m का मान क्या है 40, तो अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता बताओ। इसका मतलब समझो भाई, यहाँ पर दो लेंस रखे हुए हैं ना, पहला जो अभिदर्शक लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता और फिर है अभिनेत्र लेंस उसकी आवर्धन क्षमता, दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से लिखा m बराबर m0 गुणा m, जहाँ m0 क्या है अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता है, m क्या है अभिनेत्र की आवर्धन क्षमता है, और दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता प्राप्त हो गई है। सवाल क्या क्या दे रहा है, m का मान तो 40 दिया, m0 का मान 8 दिया और me का मान पूछना चाह रहे हैं, तो me बराबर क्या हो गया 40/8 बराबर 5 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तो 2 मीटर सॉरी। तो देखो खगोलीय दूरदर्शी है, अभिदृश्यक के लिए f0 काम आता है, 2 मीटर है, इसका मतलब 200 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है, m का मान सवाल ने 20 दिया है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर बनता है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी और दूरदर्शी की लंबाई बताओ। तो आपको मैंने बताया था वहाँ पर सूत्र लिखवाया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस पोजीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का f0/f ही होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ लिखवाया था। तो m का मान तो 20 है, माइनस का माइनस, f0 का 200 और fe का fe। तो fe बराबर क्या हो गया 200/20, 200/20 सोल्व करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 10। क्लियर सेमी में। और दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, ये भी आपको मैंने वहीं लिखवाया था कि दूरदर्शी की लंबाई L बराबर f0 प्लस fe के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैंने वहीं लिखवा दिया था। f0 का मान सवाल ने 200 दिया, fe का मान हमने अभी 10 निकाला, तो क्या हो गया 210 सेमी। आप कहोगे सर ये तो माइनस का 10 है, तो यहाँ माइनस का 10 रखो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइनस का चिन्ह परिपाटी के हिसाब से आ रहा है। क्लियर, वैसे माइनस दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, और दूरी हम यहाँ देख रहे हैं, इस वजह से दोनों यहाँ आपस में जुड़ेंगे। शायद ये एग्जाम सवाल में ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर जो 11 हमारा चल रहा था ऑप्टिक्स का, इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम इसके बोर्ड के पेपर देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपके लिए यूजफुल वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।